In the previous video, we discussed about natural numbers, whole numbers, integers, even, odd, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट, प्राइम ट्रिपलेट, ट्विन प्राइम के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। So, what is rational numbers? A number that can be expressed in the form p by q, where p, q are integers and q not equal to 0 is called a rational number। यानी वो नंबर जिन्हें हम p by q के फॉर्म में लिखते हैं एंड q not equal to 0 होना चाहिए एंड p by q हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। यानी एक ऐसा नंबर जिसे हम फ्रैक्शन या इंटीजर लेते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो होता है हमारा क्या, रैशनल नंबर। अगर हम इसके एग्जांपल्स पे जाएं तो इसके एग्जांपल्स होंगे 2/3, 7/4, -3/2, 0/9, ये सारे हमारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स में हम दो कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं, फर्स्ट है टर्मिनेटिंग एंड सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब हम बात करते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि हम एक ऐसा फ्रैक्शन लें जब हम उसको डिवाइड करें तो वो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए, यानी रिमाइंडर में कुछ भी ना बचे। सपोज़ कि हम अगर एक फ्रैक्शन ले लें 33/8, 33/8, जब हम 33 को 8 से डिवाइड करते हैं तो वो मिलेगा 4.125, यानी कि रिमाइंडर हमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो एक ऐसा डेसिमल जिसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है वो होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे ही अगर हम बात करें, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है एंड सेकेंड है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग होता है जहाँ पे नंबर्स बार बार रिपीट करते हैं। सपोज़ कि मैंने एक फ्रैक्शन लिया 2/9, जब हम इसको डिवाइड करते हैं यानी 2 को जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 0.222। ऐसे ही मिलता चला जाता है, यानी रिमाइंडर में आपका हमेशा सेम ही नंबर क्या होगा, मिलता रहेगा। ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ये दोनों ही हमारे आते हैं किसमें, रैशनल नंबर्स में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर्स की। हम बात करने जा रहे हैं इर्रेशनल नंबर्स की। तो व्हाट इज इर्रेशनल नंबर्स? जस्ट रैशनल नंबर का ही अपोजिट होता है, अ नंबर that cannot be expressed p by q where p, q are integers and q not equal to 0। सीधा सा है, रैशनल का ही जस्ट अपोजिट होता है कि एक ऐसा नंबर जिसे हम p by q के फॉर्म में नहीं लिखते हैं। एक ऐसा नंबर जिसे हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और अगर p by q के फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं तो q नॉट इक्वल टू 0 होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। जहाँ पे अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स हो गए जैसे √2, √5, √7। आप लोगों ने क्लास 7th में, क्लास 8th में पाई वर्ड सुना होगा, पाई, जिसका साइन कुछ इस टाइप से होता है। इसको हम लिखते हैं PI, जिसकी वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14। ये सारी भी जो
पाई है वो भी हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर्स है। इर्रेशनल नंबर्स में भी दो कंडीशन होती है। अब अगर हम इसके फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो फर्स्ट कंडीशन है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि एक ऐसा नंबर जहाँ पे नंबर जो है वो क्या होते हैं कि रिमाइंडर में भी कुछ ना कुछ हमेशा बचता रहता है, और जो हमारा कोसेंट है वहाँ के नंबर्स रिपीट नहीं करते हैं। जैसे सपोज़ कि हमने अभी भी देखा कि जो पाई होता है, पाई की वैल्यू होती है, एक तो वैल्यू होती है 22/7, बट डेसिमल में क्या होती है 3.14। लेकिन ये वैल्यू यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, हम डेसिमल के 2 डिजिट्स तक जाते हैं, बट ये वैल्यू जो जाती है वो जाती है 3.14, फिर जाती है 159,265 और ये चलती रहती है। मतलब अभी भी ये कटेगा नहीं, ये और भी इसके आगे भी नंबर्स आते जाएंगे और हम देख रहे हैं कि नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। सपोज जैसे यहाँ पे 14 फिर 159,265, मतलब वो नंबर्स ऐसा नहीं है कहीं भी रिपीट हो रहे हैं। ये तो हमारी फर्स्ट है। सेकेंड है हमारी नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग डेसिमल में क्या होता है, जैसे कि हमने ले लिया, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग है वैसे ही जस्ट इसी का है नॉन रिपीटिंग। अब जैसे हमने ले लिया √2, √2 की जो वैल्यू होती है डेसिमल में वो होती है 1.4142135 और ये भी ऐसे ही चलती चली जाती है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि कोई भी नंबर जो होता है वो दोबारा रिपीट नहीं करता है, ये नंबर्स क्या होते हैं बार बार चेंज होते रहते हैं। तो ये हो गया नॉन रिपीटिंग, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। हमने आज जो पढ़ा है एक बार उसको देख लेते हैं। रैशनल नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। इर्रेशनल नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद से रैशनल नंबर्स में दो कंडीशंस थी, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की। इसमें होती है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं जहाँ पे वो नंबर यानी कि डिविजिबल हो जाते हैं, रिमाइंडर में हमें कुछ नहीं बचता है। नॉन टर्मिनेटिंग में होता है कि नंबर्स बार बार वही नंबर रिपीट होते रहते हैं। यहाँ पे जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग में हम देखते हैं कि वो नंबर्स आप उसको एक तो रिमाइंडर में भी हमारे नंबर्स क्या होते रहेंगे, आते रहेंगे और कोसेंट वाले नंबर भी हमारे क्या होते रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, सेम नहीं आते रहते हैं। तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। थैंक यू एवरीवन।